तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और मेरा नाम मधु है। तो आज का टॉपिक है वर्ण। तो चलिए हम वर्ण के बारे में देखेंगे और वर्ण मतलब किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे वर्ण लिखा हुआ है। वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, अ, हर्षी, ह, च, प, क इत्यादि। ये सब अ से जो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, हर्षी, ह, च, प, ये सब वर्ण है। और यहाँ पे आप कुछ नया देख सकते हैं, इसमें हलंत नहीं है, ठीक है। इसमें हलंत है, तो हलंत लगते ही वर्ण क्या हो जाता है, वर्ण आधा हो जाता है। जो वर्ण आधा है, खुद आधा है, उसे आधा नहीं किया जा सकता है। तो हलंत का मतलब समझ लीजिए, अगर किसी वर्ण में हलंत लगा हुआ है तो वो वर्ण क्या है, आधा है। और देखिए, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि दो वर्ण मिलकर, जैसे कि अगर कुछ लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा दूँ, कमल, कमल ये वर्ण है। अलग अलग कर दीजिए तो क अलग, म अलग, ल अलग, तो ये सब वर्ण है ना। तो यहाँ तीन वर्ण मिलके एक शब्द बना है, तो ये कमल शब्द बन गया। तो वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। कमल लिखा हुआ, तो ये वर्णमाला का ही वर्ण है, मतलब अक्षर है। अक्षर और वर्ण बराबर होता है। और हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 48 है। हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, तो 48 है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, क, ख, ग, घ, अंग। तो क, ख, ग, घ वाला है तो क वर्ग हो गया। जैसे चछड़ा में है तो वो च वर्ग हो गया। टठड़ा वाला है जो ट वर्ग, तथड़ा वाला त वर्ग, प वाला प वर्ग। उसी प्रकार यरा लवा में का भी होता है। तो फिर आगे अब क्या वर्ण के प्रकार देखते हैं। तो यहाँ पे है वर्ण के प्रकार। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की जिसके उच्चारण में छूट गया हुआ है, में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ठीक है। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है, मतलब उदाहरण से ये स्पष्ट होता है कि जब स्वर वर्ण का उच्चारण होता है तो व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, री, ए, ओ, ठीक है। ये सब स्वर वर्ण है। हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है, ठीक है। और आगे स्वर वर्ण पढ़े हैं तो व्यंजन पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। यहाँ उदाहरण से ही स्पष्ट होता है कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण सम्मिलित रहता है। मतलब जब तक स्वर नहीं आएगा तब तक व्यंजन नहीं बनेगी। जैसे क, ख, ग, घ, जैसे क से लेके ह तक व्यंजन वर्ण होते हैं। और देखिए कि इसमें स्वर है कि नहीं, वो हम आपको बताते हैं। कि जैसे क लिखा हुआ है तो क में अ आता है, तब ये पूर्णतः क बनता है, समझे। च लिखा हुआ है ना, च लिखा हुआ है तो च फिर अ, तब क्या बनता है, च बनता है, समझे। तो व्यंजन वर्ण में ना स्वर वर्ण सम्मिलित रहता है। बिना स्वर वर्ण के व्यंजन वर्ण
बन ही नहीं सकता है। तो फिर इसके आगे जो स्वर वर्ण के भी प्रकार होते हैं और व्यंजन वर्ण के प्रकार है, तो इसके आगे वो पढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।